अभी डॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज। ठीक है, तो तुम खुद सोच लो भाई कि इकोनॉमी कहां से कहां मूव आउट करने वाली है। वर्ल्ड के अंदर सबसे जो अमीर आदमी है, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल नेशन है यूएसए, ठीक है, वो दोनों बंदे, दोनों व्यक्ति एक क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हैं। एक वो कास्पा भी पंप नहीं हुआ है, लेकिन कास्पा डेफिनेटली मेरा पर्सनल ट्रस्ट है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कास्पा का। ठीक है, तो कास्पा वही ले जिसको नॉलेज है, ठीक है, और जो होल्डिंग की कैपेसिटी है वही, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके। ठीक है यार, सबसे बेस्ट है कि आप अभी के लिए अगर एक की बात करें तो डॉजी कॉइन, वो सस्ता भी है, ठीक है, माइन करना इजी है, रिलायबल भी है, बैक्ड हो गया बहुत तगड़ा, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है भाई। फिर भाई जब भी आप मशीन परचेज करते हो ना, तो उसके बाद आप 30 मिनट से क्रैश कोर्स करोगे जिसमें आपको सारा कुछ हम समझा देंगे, ठीक है, और आप ऑन बेसिस पे सीख भी सकते हो चीजें, क्लाइंट भी सिखाता भाई हमें, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही आता सब कुछ। ठीक है, अब जो एक क्लाइंट लेके आया हुआ, उन्होंने कोई जुगाड़ बनाया है, ठीक है, मशीन में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा, हमें अच्छी लगी वो चीज, तो हम सीख लेंगे उस क्लाइंट से। ठीक। सो गाइस, काफी टाइम से हम लोगों ने यहाँ पे माइनर्स के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैं हूँ बीजीसी माइनर्स पे, एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए माइनर्स के बारे में। तो दीपक भाई ने बताया था कि कुछ नए माइनर्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे, बीटीसी का क्या चल रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एंड अगर आप लोग माइनिंग करने वाले हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट कॉइन कौन सा रहने वाला है, एंड साथ में आप लोग कौन से माइनर के ऊपर माइनिंग कर सकते हो, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जी। तो दीपक भाई, सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ थे इतने दिनों से? मैं अबू धाबी था भाई। अच्छा। और वहाँ माइनिंग लाइसेंस मिल रहे हैं रसल खेमा में, तो हम उसके लिए अप्लाई करके कोशिश कर रहे थे, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक है। तो अभी आप ये बताइए कि आप जो बता रहे थे कुछ नए माइनर्स हैं, उनके बारे में बताइए, किस में है, बीटीसी में? देखो, हर तरह के अंदर ना माइनर्स अपडेट होते रहेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको, वैसे हम बात कर रहे थे जब, तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज होती है, आपने बहुत सुनी होगी, जे प्रो प्लस सीरीज, के प्रो सीरीज। अब एक नई सीरीज आई है, दैट इज कॉल्ड ए सीरीज, ए प्रो सीरीज, ठीक है। अब इनके अंदर ना कोई फंक्शनली भी वो डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, थोड़े शेप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं होता, माइनिंग आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होता। डेफिनेट सी बात है भाई, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आया है भाई, फॉर एग्जांपल कि आपका जैसे प्रो मैक्स आता है आईफोन के अंदर, सिमिलरली इनके अंदर भी अपग्रेडेशंस आती रहती हैं, तो वो तो है ही। बाकी बहुत नई तरीके के माइनर्स आए हैं भाई, होम सीरीज पूरी फ्लडेड है, ठीक है। क्रिप्टो की मार्केट बहुत बूम पे है, $1 लाख मैंने लास्ट वीडियो में अगर हमने कैप्चर किया हो तो $1 लाख पे तो कर रखा है हमने कैप्चर शायद। हाँ, किया नहीं था। तो मैंने बोला जरूर था कि भाई $1.25 लाख जरूर जाएगा। हाँ, बोला था। 1.15 पे टच करके वापस आया, वो करेक्शन वो लेता रहेगा, अभी भी दोबारा $1 लाख पे होगा बिटकॉइन। हाँ, तो अभी वो फिर ऊपर जाएगा। हाँ डेफिनेटली भाई। देखो, अब आप लगा के चलो, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है वो 5 साल के लिए बनता है, यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट टेन्योरशिप होता है वो 4 इयर्स होता है, ठीक है। तो अभी 4 साल के लिए तो बहुत ही अच्छा क्रिप्टो को एक जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, मल्टीपोलर वर्ल्ड के हिसाब से, अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स देख रहे हैं, जैसे हम इंडियन पॉलिटिक्स देखते हैं ना, जब भी आप धंधा कर रहे होते हो तो आप डेफिनेटली, जो समझदार इंसान है, जो बड़ा काम कर रहा है, वो इंडियन पॉलिटिक्स का कल्चर और क्या ओरिएंटेशन है, कौन सी सरकार है, उस हिसाब से सब कुछ स्टडी करके ना एक धंधा को ओपन करता, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे, वर्ल्ड वाइड अब बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है। देखो, वर्ल्ड के अंदर सबसे जो अमीर आदमी है, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल नेशन है यूएसए, ठीक है, वो दोनों बंदे, दोनों व्यक्ति एक क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश हैं। एक होता है न्यूट्रल इंसान होता है, जैसे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है हमारे, वो ना न्यूट्रल हैं, मतलब वो नेगेटिवली भी नहीं करते और ना ही वो कोई बहुत ज्यादा डाइकोर पॉजिटिव हैं कि भाई इसको तो हमने इंटीग्रेट करना ही करना है, क्योंकि देखो देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस वहां पर एकदम इंटीग्रेट करना क्रिप्टो को हमारे नेशन में प्रॉब्लमैटिक है, इतना ईजी नहीं होता इंट्रोड्यूस करना। तो आप खुद इमेजिन करो कि इकोनॉमी कितनी बूम करने वाली है। अगर हम एज अ क्रिप्टो वो देखते हैं कम्युनिटी, बहुत कल्चर बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। ट्रम्प ने काफी ज्यादा प्रमोट किया है वैसे, उसका एक कॉइन भी आया था मैंने सुना है। हाँ, ट्रम्प का एक कॉइन आया, वो ऑफ सेल के लिए नहीं है, ठीक है। और मजे की बात ये है भाई, ये ऑलरेडी ना वर्ल्ड के अंदर रिनाउंड पर्सन्स हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी सलमान खान है, ठीक है भाई, उसने भी कभी एक क्रिप्टो पिछले बुल रन में, आई रिमेंबर, चिंगारी करके उसने प्रमोट किया था। वो भाई आया मार्केट प्ले स्टोर पे और वो सब बिक गया और वो गायब हो गया, ठीक है। ऐसा ना कभी भी इस क्रिप्टो के साथ इन लोगों के लिए नहीं होगा,
ठीक है, इन लोगों के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और ये लोग ना एक इकोनॉमी को बूम करेंगे, एक वर्क ऑफ एक्शन को लाइन अप करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें से पैसा कमा के और भाग जाएंगे। हाँ, नहीं भाई होगा। जैसे ऐसा नहीं होगा। अब डॉजी को लेके इलॉन मस्क बड़ा पॉजिटिव रहता है, हाँ, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसके ट्वीट से पंप तो होगा, लेकिन वो डंप के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो लोगों के पैसे खत्म कर दे, क्योंकि देखो पैसा तो कहीं ना करेक्शन लेता रहेगा, लेकिन वो उसको ग्रो करेगा। जैसे हुआ भी है, अभी डॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, ठीक है, तो तुम खुद सोच लो भाई कि इकोनॉमी कहां से कहां मूव आउट करने वाली है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग कुछ माइनर्स के बारे में बात करते हैं जो अभी नए लॉन्च हुए हैं। ए प्रो सीरीज आप बता रहे थे। बिल्कुल, देखो जैसे आपके सामने है ए प्रो सीरीज, ठीक है, प्रोबेबली आप फर्स्ट हो जो यूट्यूब पे इसको कवर कर रहा है। देखो इसके अंदर फंडामेंटली ये ए प्रो सीरीज है आपकी, ये 88 टेराहैश है, जो पहले 90 आता था उसकी जगह अभी आ रहा है 88 टेराहैश S19 Pro A88, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो कॉर्ड दी हुई है ना, वो इंटीग्रेट करके दे दी। अच्छा, वो अलग से नहीं है। हाँ, अब भाई देखो इसको यूज करवाने के बाद, मैंने भी अभी आपके सामने यूनिट खोला है, इसको यूज कराने के बाद लोगों से हमें रिव्यूज मिलेंगे कि हाँ फंडामेंटली कैसी सीरीज है। अगर मैं आपको J Pro Plus की बात करूं तो भाई वो बहुत सॉलिड सीरीज है, ठीक है। अभी भी क्लाइंट बैठे हैं जिनको J Pro दे रखी है और वो 6 महीने से सक्सेसफुली रन कर रहे हैं भाई, ओके। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि कितनी बढ़िया सीरीज उन्होंने बना रखी है J Pro। बात करें K Pro की, K Pro में काफी आरएम में आ जाता है, ठीक है, तो K Pro को थोड़ा सा अवॉइड करो अगर कर सकते हो तो। अगर अवेलेबिलिटी नहीं है और तुम्हारे वहां इलेक्ट्रिसिटी प्योर है, स्टेबलाइजर मस्ट है भाई K Pro, स्टेबलाइजर लगाना। बाकियों के लिए फिर भी एक तरफ नहीं लगा सकते अगर प्योर एनर्जी है। देखो क्लाइंट क्या करता है, 1 लाख की चीज ले रहा है, 14,000 पे खर्चने उसको मुश्किल लगते हैं स्टेबलाइजर में, ठीक है। लेकिन इसके अंदर की बात करें तो K Pro के अंदर आप मस्ट है भाई, मस्ट लगाओ, K Pro के अंदर तो लगानी है भाई। ठीक है, तो ये जो A Pro है ये इसका अपग्रेडेड वर्जन है या कैसा भाई? काइंड ऑफ इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। और आप देख भी पा रहे हो कि पिछली बार सॉकेट थे, सबसे पहले हम देखते थे एक सॉकेट आता था, फिर 2 सॉकेट आने लगे, स्प्लिटिंग आने लगी सॉकेट्स के अंदर। अब इन्होंने ये इंटीग्रेटेड वो दी है, ठीक है। अभी हमने देखो खोल के तो खोली नहीं है पूरी की पूरी, खोल के नहीं तो काफी क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि नई सीरीज है और अब कुछ अच्छा बनाया होगा इन्होंने, ठीक है, तो इसके ऊपर इसकी स्ट्रेंथ और इम्प्रूव करी होगी इन्होंने। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके अर्निंग के बारे में बात करते हैं तो कितना रेवेन्यू जनरेट करता है? भाई अप्रोक्सीमेटली 12-13 हजार पे रेवेन्यू अर्न करती है पर मंथ, ठीक है। 2000 इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम करती है, तो जिसके पास डिस्काउंटेड बिजली है ये पर्टिकुलर यूनिट उन्हीं के लिए होती है। हाँ, बीटीसी वाले उन्हीं के लिए, नहीं प्योर बीटीसी नहीं, प्योर बीटीसी के अंदर जैसे आपका S21 200 टेराहैश आ रहा था, अब डिसकंटिन्यू हो गया, अब उसके अंदर 215 आ रहा है, 225 आ रहा है और 235 आ रहा है, ठीक है। बजटेड रेंज में आपको 4.5 से 5 लाख की रेंज में ये यूनिट्स मिल जा रही हैं, ठीक है। और आप लगा के चलो अप्रोक्सीमेट इनका जो रेवेन्यू है 40,000 के आसपास है, 16-17 हजार का बिल भी निकाल देते हो तब भी आप 5% ROI ले पा रहे हो, ठीक है। मतलब जिनकी डिस्काउंटेड बिजली नहीं है वो भी लगा सकते हैं, बीटीसी का माइनर, बट हाँ उनके पास ना ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। अब वो LTC और स्क्रिप्ट माइनिंग कर सकते हैं, वो बेटर है उनके लिए। तो बीटीसी के अंदर और भी ऐसे कौन कौन से माइनर आते हैं जो इस टाइम पे काफी ज्यादा रनिंग के अंदर है एंड प्रॉफिटेबल भी है? यार देखो रनिंग के अंदर ना जो भी आप लगा लो 86, 88, 90, 100, 104, 110, 120, ये सबसे रनिंग मॉडल्स हैं। ये सारे आपने टेराहैश के अलग अलग बता दिए, मैंने टेराहैश के आपको अलग अलग बता दिया। अंदर किसी के अंदर J Pro Plus है, वो कुछ प्रीमियम हो जाती है, ठीक है। कोई K Pro सीरीज है, कोई A Pro सीरीज है, कोई प्रो है, सिर्फ प्रो, राइट। तो जैसे S19 Pro आती है 100 टेराहैश, तो ये ऐसे डिफरेंट वेरिएंट्स है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैसे कहाँ से होती है? भाई 82 से भी कर सकते हो आप, 82 से। हाँ, तो अब नहीं आ रही 82। हाँ, क्या कह रहे हो? कितने की होती है वो? 80,000 की, 80,000 की, लेकिन अब डिसकंटिन्यू है। हाँ, अभी डिसकंटिन्यूड है। अभी आपको 86 मिल जाएगी, 88 मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी, ठीक है। तो इनके प्राइस क्या रहने वाले हैं वैसे? भाई 86 आपको नियर अबाउट 90,000 की, 88 आपकी 95,000 की, 90 अगर अब तो है नहीं 95 1,05,000 रुपए की, ऐसे इनके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं। अगर आप बल्क में ऑर्डर पर पंच कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके प्राइसेस भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एंड आप S21 के बारे में बता रहे थे, तो वो भी एक टाइम पे काफी ज्यादा सेल होती थी। काफी वन के अंदर 200 जो टेराहैश की मशीन है, वो 200 टेराहैश की मशीन अब भी नहीं अवेलेबल है भाई। तो S21 के अंदर प्लस एडिशन आ रहा है 215, 225 और 234, ठीक है। तो इनके क्या रेट होने वाले हैं? अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो 4.5 से 5 लाख की रेंज में, 4.5 से 5 लाख। एंड ये रेट वैलिड कब तक रहने वाले हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से रेट रोज चेंज हो रहे हैं। भाई रेट देखो हर रोज चेंज होते हैं, मैं अपनी कैटलॉग भी अपडेट नहीं करता, हम सुबह एक लिस्ट निकालते हैं, ठीक है। जो भी हमसे क्लाइंट पूछ रहा है उसमें डेट लिखी हुई है, प्राइस लिखा हुआ है, हम फोटो खींच के क्लाइंट को भेज देते हैं सुबह सुबह ही। अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो साइमल्टेनियसली देखो, उसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। मैं आपको L7 का रेट बता दूं आज का, अभी 4-5-6 दिन पहले की बात है, L9 12.5 लाख का आ रहा था,
अब नहीं आ रहा भाई, ठीक है, लेकिन अब आ रहा है नियर अबाउट 15,15,000, यानी रेट बढ़ रहे हैं। बिल्कुल 15,15,000 से ही वापस गया था ना भाई। पहले उसका आज से 15 दिन पहले लोगे तो 15.5 लाख के आसपास रेट था। कुछ करेक्ट हुआ, कुछ बंदे पंच कर पाए उस रेट पे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ बेचारे क्वेरी स्टेज पे थे, वो 2 दिन बाद फोन कर रहे हैं कि भैया पेमेंट डालनी थी। मैंने कहा भैया रेट रिवाइज हो गया, ठीक है। तो एक्टिव प्राइसिंग होगी, आप वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता देता हूँ कि भाई देखो कोई लॉस तो लेगा नहीं भाई। आप अगर मुझसे पूछ गए थे और उस दिन का प्राइस जो है, मैं जो एक्टिव प्राइस है उसी पे आपको पंच करूंगा, लेकिन हाँ जैसे ही आपकी पेमेंट मेरे पास रिसीव हो गई तो उसके बाद में तुरंत आपका प्राइस लॉक कर दूंगा। यानी वो लॉक हो जाएगा जिस अमाउंट पे आपने बुक किया था। बिल्कुल ठीक है, फिर चाहे 10 दिन बाद लो चाहे 15 दिन बाद ले। एग्जैक्टली भाई, ठीक है। एंड अगर लेने के बाद में जैसे किसी बंदे को नहीं आता है समझ में कि इसको कैसे रन करना है, कैसे सेटअप करना है, वो फर्स्ट तो देखो मैं सबको बता दूं, बहुत सारे बंदे होंगे जिनको ये वीडियो भी नहीं समझ आएगी कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपना नंबर गिवन है, ठीक है, मैं अपना पर्सनल नंबर डलवाऊंगा इस वाली वीडियो पे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाई डाल दो, आपको ऑटोमेटेड मैसेज मिल जाएगा भाई। उसके अंदर मैंने एक डेमो क्लास बनाई है 1 घंटे 16 मिनट की, ठीक है। उसमें इन एंड आउट टोटल 108 क्वेश्चन है जो सारे कवर्ड। ठीक है, मतलब सारे डाउट वहीं क्लियर हो जाएंगे। सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए भाई, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा ही नहीं। 108 क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, पूरी मूवी बना रखी है, ठीक है। वो YouTube पे नहीं डाली है, बट वो वैसे प्राइवेट कर रखी है। आपको एक्सक्लूसिवली लिंक मिल जाएगा जैसे आप मुझे मैसेज करोगे। पहले तो आप वो देख लो, ठीक है, ताकि आपको सारी इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर भाई जब भी आप मशीन परचेज करते हो ना, तो उसके बाद आप 30 मिनट्स के क्रैश कोर्स करोगे जिसमें आपको सारा कुछ हम समझा देंगे, ठीक है। और आप ऑन गो ऑन बेसिस पे सीख भी सकते हो चीजें, क्लाइंट भी सिखाता भाई हमें। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ही आता सब कुछ, ठीक है। अब जो एक क्लाइंट लेके आया हुआ, उन्होंने कोई जुगाड़ बनाया है, ठीक है, मशीन में बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा है, हमें अच्छी लगी वो चीज, तो हम सीख लेंगे उस क्लाइंट से, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ होम माइनर्स के बारे में। जी भाई। तो एक तो हो गए बीटीसी वाले जो मतलब थोड़े महंगे भी आते हैं, होम माइनर मेरे ख्याल में थोड़े सस्ते भी आते हैं। बीटीसी में ना होम माइनर कभी बन ही नहीं पाएगा। देखो बीटीसी की जो एल्गोरिदम है, जो उसके अंदर चिप्स यूज होती हैं, एसिक्स चिप्स यूज होती हैं, वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो आप फुल फ्लेजेड माइनर में ही चला सकते हो भाई, ठीक है। और होम माइनर थोड़े कैसे रहते हैं फिर? होम माइनर के अंदर क्या होता है, आप एलटीसी के, डॉजी के, इनके होम माइनर्स ले सकते हो, एल्फियम का ले सकते हो, कास्पा का ले सकते हो। जितने भी छोटी स्क्रिप्ट हैं जिनकी डिफिकल्टी बहुत हायर नहीं है उसके हिसाब से, उनके आते हैं। सबसे ज्यादा फ्लडेड वे में आपके आ रहे हैं एलटीसी और डॉज के माइनर। एलटीसी और डॉज, जी ठीक है। तो अभी उनमें कोई नया है माइनर? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे बेस्ट अभी के टाइम पे आ रहा है डीजी होम 1, ठीक है, अल्फापेक्स का प्रोडक्ट है, टावर शेप माइनर है भाई, ठीक है, इस तरीके का माइनर है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है, ठीक है। और अभी तक उसका बैच आया नहीं है, दिसंबर बैच उन्होंने कैंसिल कर दिया था, जैन बैच वो लोग डिलीवर करेंगे, तो जैसे ही आएगा मैं वीडियो में कवर करूंगा जरूर, ठीक है। तो ये ले सकते का होता है? वो भाई 2.5 लाख रुपए की रेंज का है, ठीक है, और 20,000 पे कुछ कमा के दे रहा है, और मात्र 600 वाट पे बूट होता है। 600 वाट पे बूट होगा तो बिजली का बिल बहुत कम आएगा। बिजली का बिल 400 यूनिट्स तक का आएगा। 400 यूनिट्स तक का, ठीक है। दूसरा आप आ जाओ EDG 1 ले सकते हो, जो ये एग्जैक्टली ये माइनर है, ये 3.5 लाख की रेंज का होता है, ठीक है। ये नियर अबाउट 3.4 गीगा हैश का है, अप्रोक्सीमेटली 30-35,000 रुपीज अर्न करके आपको ये दे देता है। 30-35,000 के आसपास फ्लक्चुएट करता रहता है, और 1.8 किलोवाट का लोड लेगा, ठीक है। तो ये माइन क्या करता है? भाई ये माइन करेगा LTC, लिटकॉइन और डॉजी, दोनों साइमल्टेनियसली। इसकी जो स्क्रिप्ट है ना, उसका नाम ही स्क्रिप्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अच्छा आपने स्क्रिप्ट का नाम लिया, तो आप ये बताइए कि इस टाइम पे बेस्ट कॉइन कौन सा रहेगा जिसके ऊपर हम लोग माइन करें? यार देखो वो ना डिपेंड करता है, अब किसी के पास फ्री बिजली है तो उसके लिए सबसे बेस्ट BTC है, सबसे बेस्ट है ना, उसको सबसे हाईएस्ट ROI मिलेगी। अगर किसी के पास बिजली फ्री नहीं है तो उसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपना होम माइनर सीरीज के अंदर कोई भी LTC या स्क्रिप्ट ले लो। अगर किसी को रिस्क लेना है, ठीक है, तो एल्फियम माइनर डालो। एल्फियम, हाँ, वो हायर रिस्क है। देखो कास्पा भी पंप नहीं हुआ है, लेकिन कास्पा डेफिनेटली मेरा पर्सनल ट्रस्ट है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कास्पा का, ठीक है। तो कास्पा वही ले जिसको नॉलेज है, ठीक है, और जो होल्डिंग की कैपेसिटी है वही, जो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके, ठीक। तो यहाँ पे आपने होम माइनर के अंदर मुझे 2 माइनर बता दी, 2 और ऐसे माइनर बता दीजिए जो बेस्ट हो। भैया देखो डीजी होम 1 बता दिया आपको, ठीक है, 2.5 लाख की रेंज का, 3.5 लाख की रेंज का आपको EDG 1 बता दिया। एक बहुत अच्छा चल रहा है भैया फ्लू माइनर L1, 5,90,000 की रेंज का माइनर है, प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, और वो 50 से 60,000 पे कमा के दे रहा है। 5.3 गीगा हैश का माइनर है। वो क्या माइन करेगा? सेम लिटकॉइन और डॉज दोनों साथ में कर सकता है, दोनों साथ में करेगा, ठीक है। और फिर भैया तीसरा आप ये देख सकते हो, जैसे ये हो गया आपका मिनी डॉज 3, ठीक है, ये आपका बजटेड 1 लाख रुपए की रेंज का माइनर है, 6 से 7,000 पे आपको डॉज माइन करके दे रहा है डायरेक्टली, ठीक है। कितने का बताया आपने? 1 लाख रुपए, और तो ये सबसे बेस्ट है भैया। बिजली 300 वॉट्स के अराउंड कंज्यूम करेगा,
ठीक है, और आप अप्रोक्सीमेट यूनिट लगा लो 250 यूनिट्स, 200-250 ठीक है। तो यानी बिजली भी कम ले रहा है, जो लोग मतलब ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। बिल्कुल भैया। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मार्केट के बारे में। तो अभी तो वैसे थोड़ी डम चल रही है, या कह सकते हैं करेक्शन ले रही है मार्केट। तो आगे कहाँ तक जाएगी? यार देखो, करेक्शन तो लेती रहेगी मार्केट ना, ठीक है, मल्टीपल रीजंस होते हैं करेक्शन लेने के, लेकिन आप ये लगा के चलो कि $1,00,000 अब एक सेट स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम लोग यार उससे नीचे नहीं जाएगी मेरे हिसाब से, नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो तुरंत ऊपर आ जाएगी। तुरंत का मतलब होता है 72 आवर्स, ठीक है। 72 आवर्स में रिकॉप कर जाएगी मार्केट पूरी की पूरी, ठीक है। एंड टॉप पे कहाँ जा सकती है? टॉप तो देखो इन्फिनिटी है। अगर हम वक्त की बात करें तो हम पिछले साल अगर यही बात कर रहे होते, क्या पता पिछले साल इसी टाइम पे आपने वीडियो बनाई भी हो मेरी, है ना, उस टाइम का डाटा और अभी का डाटा वो कर लो। अगर मैं उस टाइम पे खड़ा होके बोलता कि भाई ये 3 गुना हो जाएगा, तो शायद तुम ही वीडियो में कट ट्रिम कर देते कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन हो गया ना 3 गुना। तो भाई अभी से भी 3 गुना हो सकता है, ठीक है। और सही हिसाब से देखें तो यार $2.5 की तो प्रेडिक्शंस आ ही रही हैं, ठीक है। लोग फैक्ट के साथ उसको बेस कर देते हैं, ठीक है। अगर आप उनको बोलोगे कि भाई $2.5 आप कैसे बोल रहे हो, तो वो आपको 10 पॉइंटर्स दे देंगे जो बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंटर्स होंगे। ऐसे पॉइंटर्स नहीं होंगे कि मेरा मन कह रहा है कि $2.5 जाएगा, मेरे पास है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को नोटिस करो कि भाई प्राइस कहीं भी जा सकता है, लेकिन जो मेरा मन कहता है इस साल का बताइए, अब दिसंबर तक का, जैसे 2025 में कहां तक जाए? $1,50,000 तक चल रहा है। 1 लाख पे तो अभी था ना? 1 लाख पे तो अभी है। ठीक है, तो $1.5 पे टच करेगा। हाँ। हो सकता है उससे ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी रह सकता है। भाई करेक्शन भी लेगा ना, तो देखो हम ना काफी फार्म्स रन करते हैं बड़े बड़े बाहर, रशिया में, भूटान में, अबू धाबी में, ठीक है। अबू धाबी का हम नया सेगमेंट खोलने वाले हैं। तो जैसे यार हम कॉस्टिंग को देखते हैं ना, मिनिमम बेयर कॉस्टिंग है। अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ लगा लोगे तो यार चलो मैं बनाने में बैठ गया, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल मुझे बिटकॉइन खरीदना नहीं है, मुझे बनाना है, तो भाई $70,000 की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ मेकिंग बीटीसी है। तो यार उससे तो ऊपर ही बेचोगे ना, हर बंदा उससे ऊपर ही बेचेगा। मैं वर्ल्ड एवरेज की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दो, किसी के पास भाई सब्सिडाइज बिजली है, या भूटान इन इटसेल्फ एज अ गवर्नमेंट माइन करने लग जाए, वो एक्सेप्शनल चीजें, ठीक है। लेकिन वो भी मार्केट के हिसाब से बेचेंगे ना चीजें। ऐसा तो नहीं है कि वो मार्केट को फ्लड कर देंगे, या वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लगा के चलो $70,000 तो इसकी कॉस्ट है। तो अगर आपका $30,000 का ऊपर का प्रीमियम प्राइस भी आ रहा है तो जस्टिफाइबल है भाई, ठीक है, 100% जस्टिफाइबल है। ये डाटा के साथ बोल रहा हूँ, बनाते हैं हम। आप ये लगा के चलो, ऐसा नहीं है कि अब जैसे अगर आप एक मशीन लगाओगे तो आप इस डाटा पे रीच नहीं कर पाओगे। हमने ज्यादा मल्टीपल मशीनें लगा रखे तो हम ये डाटा पे रीच कर पाते हैं। और हम लोग 4 साल टू 4 साल की पूरी एवरेज मारते हैं। 24 अप्रैल 2024 में हाल्फिंग हुई, 25 अप्रैल 2028 तक हमारा कितना बीटीसी प्रोड्यूस होगा, डिफिकल्टी एडजस्ट कर दो, कैलकुलेटर सारे के सारे ऑनलाइन मिलते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आप फॉर एग्जाम्पल 413 मशीनें लगी हुई हैं हमारी भूटान में, तो 413 मशीनों की पर्टिकुलर टेरा हैशेस है 83। आपको पेटा हैशेस निकल गई, पेटा हैशेस से आप सारा कैलकुलेशन मार सकते हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं फिगर दे रहा हूं आपको कि आपके पास 100 बीटीसी बन रहा, ठीक है, और आपकी कॉस्ट क्या आ गई, और 4 साल में उसी मशीन को डेप्रिशिएट कर दो 4 साल के अंदर। अगर वो 1 लाख की है तो 25,000 पे उसकी डेप्रिसिएशन मानते रहो। तो ऐसे आप कॉस्ट पे आ जाते हो कि भाई आपने बीटीसी की, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि $70,000 है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह, सब कुछ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भाई। तो बात करते हैं कुछ ऐसे कॉइन के बारे में, जैसे अगर कोई न्यू भी है जिसको अभी मार्केट के अंदर आना है, तो उसके लिए बेस्ट कॉइन कौन सा रह सकता है जो इस टाइम पे बेस्ट परफॉर्मिंग भी हो और ज्यादा उसमें रिस्क भी ना हो? देखो यार, सबसे बेस्ट है कि आप अभी के लिए अगर एक की बात करें तो डॉजी कॉइन। वो सस्ता भी है, ठीक है, माइन करना इजी है, रिलायबल भी है, बैक्ड हो गया बहुत तगड़ा, ठीक है, और उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है भाई। उसका पंपिंग पता नहीं कहां से कहां चली जाए। दूसरा भाई LTC, ठीक है, और BTC को मेरे ख्याल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है अपने को, वो सबको पता है, वो सबको पता ही है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भाई, पॉप कॉइन्स जितने भी हैं, जैसे जिस कॉइन के ऊपर, ठीक है, आप पॉप कॉइन उसको बोल देते हो जिसके ऊपर ना यूटिलिटी हार्डवेयर बना हुआ है, ठीक है, कास्पा के लिए बना हुआ है, अल्फियम के लिए बना हुआ है भाई। ये मेरी बात नोट कर लो, ये 2 प्रोजेक्ट्स कभी भी मर नहीं सकते भाई, ऊपर नीचे होंगे, ठीक है। और मैं कोई गारंटी तो देने बैठा नहीं हुआ कि मेरे पापा ने तो बनाया नहीं कास्पा या अल्फियम, ठीक है, लेकिन मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि ये ऐसे पॉपकॉइन्स होते हैं, ये ना इनके ऊपर हार्डवेयर इतना बना हुआ है। अब जैसे अभी रिसेंटली आया था एलियो, ठीक है, आने वाले टाइम में देख लेना तुम, एलियो बहुत पंप करेगा, ठीक है, सर्च कर लेना, ठीक है, ओके। तो कास्पा और एल्फ को तुम ना स्टडी करके उसको होल्ड कर लो, किसी भी टाइम पे तुम्हें फायदा मिलेगा, ठीक है। एंड अभी लगाना है तो डॉजकॉइन पे लगा सकते हैं। अभी तुम्हें अगर बिल्कुल देखो बहुत इजी है, ₹1 लाख का माइनर स्टार्ट हो जाता है, अब टिल 17 लाख रुपए तक का माइनर आता है उसका, ठीक है।
तुम पे पैसे नहीं है, 10,000 रुपए हैं, तो तुम 10,000 का मिनी डॉज लेके खरीद लो। मिनी डॉज मुंह से निकल जाता है, बेबी डॉज अलग है, डॉज अलग है, दो अलग अलग क्रिप्टो हैं भाई ये। हाँ, बेबी डॉज तो अलग। तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो डॉज में करो, और बहुत सारे बेबी डॉज में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेबी डॉज भी सही चल जाएगा भाई, बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। तो मतलब बेबी डॉज में भी कर सकते हैं जिन पे बजट थोड़ा कम है। नहीं, जिन पे बजट कम नहीं है, बेबी डॉज पे वही करे जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ले सकता है। अच्छा, रिस्क ज्यादा रहेगा लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है। डॉज बिल्कुल स्टेबल है, आप करो, उसको काफी अच्छी बैकिंग मिल गई है, तो बेचिंत होकर आप डॉजी में माइन भी कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे कोई बंदा माइनर ले जाता है, माइनर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, खराब हो सकती है, तो उसकी सर्विस का कैसा पार्ट रहने वाला है? यार देखो, हमने अपनी वारंटी को ना 2 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। हम 1+2 ईयर वारंटी का सपोर्ट देते हैं, ठीक है। 1 ईयर वारंटी आपको कंपनी भी देती है, ठीक है, लेकिन उनको भेजना इन इटसेल्फ इज अ टास्क, ठीक है। 14,000 रुपीज आपका खर्चा आ जाता है उसको भेजने का। 14 या 40? 14 14,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपको भेजने का खर्चा आ जाता है। और भाई अल्टीमेटली उन्हीं के हाथ में होता है, और ऐसा कोई भी बोले ना तो डोंट ट्रस्ट। बिटमैन से कोई माल नहीं खरीद सकता, ना मैं खरीद सकता, और इंडिया में और कोई नहीं खरीद सकता। चाहे आप 500 पीस इंपोर्ट करते हो हर मंथ का, तब भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, बिटमैन आपको ऐसा प्राइस दे देगा कि आप वेंडर के थ्रू ले रहे हो, ठीक है। तो वो ना वेंडर की चेन बनी हुई है भाई। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक्सेस दे रखा है कि आप मालिक से मिल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ का ओनर मैं हूँ, आप मुझसे मिल सकते हो, ठीक है। वहां कोई ऐसी एक्सेस ही नहीं है सर, मिल ही नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। हम उसके सीईओ की मेल भी ढूंढना चाहे ना, 2 साल तक हमें मेल ना मिलेगी। तो ठीक है, ऐसा कोई भी बंदा बोलता है कि भाई मैं बिटमैन से रिपेयर करा लूंगा, कोई नहीं ऐसे कराने वाला, ठीक है। इस चीज के लिए बोल रहा हूँ। तो मतलब इंडिया में खरीदा है तो यहीं से ही रिपेयर करो भाई, यही सुविधा है, ये मैक्सिमम सुविधा है, ठीक है। और नहीं तो उस चीज के लिए अपना माइंड मेकअप कर लो, ठीक है। चीज का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा, और वहां पर भाई 45 डेज आपको वैसे ही लगते, 45 डेज, ठीक है, उनका आरएमए प्रोसेस। और भाई उनका 1 सेकंड लगेगा, ठीक है, कैंसलेशन डालने में। रीजन देंगे आपको कैंसलेशन का, ऐसा नहीं है एरो लगा के प्रॉपर, अगर कोई हैशबोर्ड में तो प्रॉपर प्रोसेस से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उठा के इनको सबको कैंसिल कर दो, ठीक है। हम अपना प्रेशर कहां से बिल्ड कर सकते हैं? अगर हम एक गस्टेड वेंडर से ले रहे हैं तो हम वेंडर को मेल में सीसी कर सकते हैं, बस, ठीक है। तो भाई जो भी बंदा ले रहा है, अल्टीमेटली हमें क्या फोकस करना है कि हमारे खुद के सर्विस सेंटर के अंदर एक गुडनेस हो, ठीक है। आज मैं जितना अपडेटेड हूं, कल मुझे अपडेट होने के लिए उतना ही। फॉर एग्जांपल ये नई सीरीज आ गई भाई ए प्रो, अब भाई इसकी अलग फर्मवेयर्स होंगी, अलग सर्किट डायग्राम्स होंगे, सारी चीजें अलग होंगी। हाँ। तो अगर इसको इक्विप करना है, इसके मीटर्स तक भी अलग हो जाएंगे। तो अगर आपको इसको इक्विप करना है अपने सर्विस सेंटर को, तो बार बार रेगुलर अपडेट्स आपको करनी पड़ेंगी, जो कि इन्वेस्टमेंट वाइज ह्यूज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग का फोकस यही है भाई कि हम यहाँ पर पार्ट ऑफ सर्विस को फर्निश करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट हम डायग्नोस्टिक, और खासकर जो L7 L9 की सीरीज है, उसको हम बहुत अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हमें ज्यादा इशू आता है के प्रो में, इसीलिए भाई हम कम सेल करते हैं, ठीक है। कोई क्लाइंट धक्के से ही मांग रहा है तो देते हैं, नहीं तो पहले उसको गाइड करते हैं कि भाई के प्रो मत लो। के प्रो के अंदर प्रॉब्लम क्या है भाई, वो पावर सप्लाई से सीधा जंक्शन लोड डाल देती है हैशबोर्ड में, तो उसका हैशबोर्ड ही उड़ गया, और उसका हैशबोर्ड ही नहीं ठीक हो पाता, चाहे आप जितनी चिप्स चेंज कर लो, ठीक है। और मेरे ख्याल से हैशबोर्ड ही सबसे ज्यादा खराब होता है, वही इंपॉर्टेंट है। वो सबसे रेयर खराब होता है भाई, वो बाईपास सर्जरी है। अच्छा, वही सबसे पहले ही आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो सोचो कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो वैसे डायग्नोस का कुछ चार्ज रहता है? भाई देखो, जो भी बंदा हमसे प्रोडक्ट ले रहा है, उसकी डायग्नोस्टिक, सर्विस कॉस्ट, इंजीनियरिंग कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट फ्री होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसको बेयर कंपोनेंट जो भी चेंज हो रहा है वो आपको पे ऑफ करना है। अब वो आप बता दोगे कि कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है? मैं आपको सर्विस सेंटर में अभी ले जाता हूँ, मैं आपको सारा प्रोसेस समझा देता हूँ कि ना बहुत सारी चीज ना ट्रांसपेरेंट है, तो ऐसा आपको ना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ना यहाँ पर मेन काम प्रोडक्ट सेलिंग है, ठीक है। सर्विस में पैसा कमाना नहीं है। तो हम लोग आपका सिर्फ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। भाई अगर वो कंपोनेंट $2 का लिस्टेड है या $200 का लिस्टेड है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली आप चेक कर सकते हो, और ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की तरह होता है भाई, मीटर लगाओगे पता लग जाएगा कि भाई क्या खुद ही चेक कर सकते हैं जो भी चीज चेंज हुई है वो कितने की। अगर आपके पास मीटर है तो खुद चेक कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से भी हम फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं कि भाई दिस इज द कंपोनेंट व्हिच इज डिस्ट्रॉयड, और ये आपका खराब हो गया। और अल्टीमेटली ना सर्विस लेने का माध्यम ही यही है, आप इंडिया में रिजॉल्व कर लो, 7-8 दिन में रिजॉल्व हो जाता है इशू, ठीक है। रादर देन आप 14,000 पे लगा के उसको भेज रहे हो, फिर उसके बाद भी रिजेक्शन का डर है, हाँ, ठीक है, फिर आ गया तब भी तो ठीक ही करना है। तो बेटर है कि हम हमारा फोकस यही है भाई, बाकियों का पता नहीं, हमारा फोकस यही है।
ठीक है, तो एक बार सर्विस सेंटर में चलते हैं आपको। तो गाइस जैसे ये है आपका रिपेयर के लिए है, ठीक है, ये हैशबोर्ड है, ये हैशबोर्ड है भाई, ठीक है, ये हीट सिंक लगी हुई है, जब हट जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा, ये चिप्स होती है भाई इसकी, ठीक है, ये सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। ओके, अब आपका ये आ गया। अब ये मीटर से आप इनिशियली चेक कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ लिखा आ जाएगा आपका कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं है, ठीक है, उस चीज को डायग्नोस करके उस चीज को रिपेयर कर दिया जाता है, ठीक है। ये दूसरे मीटर्स होते हैं, हर मशीनों के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके के भाई मीटर्स आते हैं आपके, ठीक है, एंड काफी सारे वैसे माइनर रिपेयर हो भी रहे हैं। हाँ भाई, काफी माइनर रिपेयर हो जाते हैं, हम नियर अबाउट 80% पे तो हैं, हम रिपेयर कर लेते हैं। और देखो जब हम मेहनत करेंगे ना उस चीज के ऊपर, और सॉल्यूशन अल्टीमेटली वही है भाई, ठीक है। आप सोचो कि हम L7 और L9 क्यों रिपेयर कर पाते हैं, हमें हमारे क्लाइंट छोड़ के बहुत सारे क्लाइंट से जो भेजते हैं L7 L9, और वो क्यों भेजते हैं भाई, क्योंकि और हमसे क्यों हो पाता है, क्योंकि भाई उसका प्रेशर है, वो बहुत महंगी चीज है, ठीक है। के प्रो कभी क्यों नहीं हो पा रही, डेफिनेटली देयर इज इश्यूज, बट L7 L9 क्यों हो पा रही है, क्योंकि वो महंगी यूनिट है, उसका प्रेशर होता है हम पे। हाँ, बिल्कुल, इसको रिपेयर करो किसी भी तरीके से करो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्लाइंट की यूनिट भी दिखाता हूँ जो रिपेयर के लिए आई हुई है भाई। जैसे ये क्लाइंट की आई हुई है, ठीक है, ये डायग्नोस हो गई, उनकी रिपेयर हो गई, इसके अंदर फर्मवेयर का कोई इशू था, ये देखो एक्स्ट्रा एंसिलरी उन्होंने लगा रखा है, साइलेंसर है ना, ये साइलेंसर है, बट ये उन्होंने सर ने खुद बनवाया हुआ, अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने काफी मेहनत करी हुई है इस चीज पे, काफी स्ट्रॉन्ग साइलेंसर बनाया हुआ है, इन्होंने काफी मशीन्स लगाई हुई है। अब इनकी मशीन, या तो मेरे पास सॉल्यूशन था, अगर मेरे पास सर्विस सेंटर ना होता तो भाई मेरे पास एक ही सॉल्यूशन था, मैं इसको चाइना भेजता और वो पे करते, शायद उनका इसमें कोई खर्चा भी ना आए, मतलब उनसे ना तो इंजीनियरिंग कॉस्ट लेंगे, ना डायग्नोस्टिक लेंगे, और ना ही सर्विस कॉस्ट लेंगे। अगर कोई कंपोनेंट चेंज हुआ है, जो कि मुझे लग नहीं रहा हुआ है, तो उनका कोई कॉस्ट नहीं आएगा, यानी कोई कॉस्ट नहीं है, बस सर्विस हो गई, सिर्फ सर्विस हो गई, और जो उनका काम था वो हो गया, उनका 1-1.5 घंटे के अंदर उनका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं हैशबोर्ड की बात करूं तो हैशबोर्ड रिपेयर हो जाते हैं यहाँ पे? हाँ, हो जाते हैं भाई, कर देते हो आप? हाँ, हैशबोर्ड रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी सारे माइनर्स के बारे में बात कर ली है, मार्केट के बारे में भी बात कर ली है, बीटीसी के बारे में, जितने भी कॉइन्स है सबके बारे में बात कर ली है। अगर अब भी कुछ कंफ्यूजन है या कुछ भी आपको पूछना है, आप लोग भाई को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। मैं अपना नंबर डलवाऊंगा भाई, आप देखो, अगर कभी मैं बिजी होता हूँ या मैं आउट ऑफ इंडिया होता हूँ तो नहीं उठा पाता हूँ, पहली बता रहा हूँ, तो आप ना व्हाट्सएप पे अगर किसी की जनरल क्वेरी है तो आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज छोड़ो, आपको ऑटोमेटेड मैसेज मिल जाएगा, उसमें डेमो क्लास करके एक वो है, वीडियो है 1 घंटे 16 मिनट की, भाई वो देखना, मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, ठीक है, वो देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉल पे मैं कितने डाउट क्लियर कर पाऊंगा खुद सोचो, है ना? सही है। तो अगर वैसे किसी को कोई सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट चाहिए या कोई वैसा इशू है, तो फिर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल करो, ठीक है। तो ज्यादा सही है कि एक बार वो वीडियो देख लीजिए, सारे डाउट वहां से क्लियर हो जाएंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे भाई। प्राइजेस चाहिए तो मेरे को कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो प्राइस वैसे डेली अपडेट होते हैं? डेली अपडेट होते हैं भाई, जिस दिन परचेज करना हो उस दिन की जो करंट प्राइसिंग है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। जी भाई, ठीक है। तो थैंक यू दीपक भाई। थैंक यू ब्रो।